ये यूक्रेन युद्ध के उन कुछ क्षेत्रों में से एक था जहां रूस दावा कर सकता था कि उसके पास बढ़त है। ये एक ऐसी रणनीति थी जो महज भारी तादाद पर आधारित थी, जिसने रूस को यूक्रेनी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और यूक्रेनी सैनिकों को तबाह करने की अनुमति दी। यूक्रेन ने सब कुछ बदल दिया है और अब वो एक बेहद भयावह मामले में रूस को पीछे छोड़ रहा है। सिर्फ वही युद्ध मायने रखता है जो जीता जा रहा है। यूक्रेन के स्ट्राइक ड्रोन आगे हैं। रूस का खेल खत्म, यूक्रेन अभी बस शुरुआत कर रहा है। पुतिन के आक्रमण के बाद पहली बार यूक्रेन फ्रंट लाइन पर रूस से ज्यादा स्ट्राइक ड्रोन तैनात कर रहा है। राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख पाउलो पलिसा के अनुसार यह अंतर बहुत बड़ा है और बढ़ेगा। हमारे और दुश्मन के स्ट्राइक ड्रोन इस्तेमाल का अनुपात अब हमारे पक्ष में 1.31 हो गया है। हम दुश्मन से 30% ज्यादा स्ट्राइक ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं और असर दिख रहा है। इन नतीजों पर विवाद नहीं हो सकता। पुतिन के रूस का वसंत हमला शुरू होते ही, जिसमें रणनीति यूक्रेन की रक्षा के सामने और ज्यादा सैनिकों को झोंकने की है, रूस की हताहत दर बढ़ रही है। मार्च में यूक्रेन ने सिर्फ ड्रोन हमलों के जरिए 33,988 रूसी सैनिकों को मार दिया या घायल कर दिया। डोनेट्स्क में, जहां रूस अपनी आक्रामक कार्रवाई को तेज कर रहा है ताकि उस ओब्लास्ट पर कब्जा कर सके जो पुतिन की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है, यूक्रेन के ड्रोन रूस को अपने कब्जे में लिए गए हर वर्ग किलोमीटर पर 316 सैनिक खोने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये ड्रोन आधारित थकावट की रणनीति है। अब यूक्रेन स्ट्राइक ड्रोन में रूस से आगे है, जिससे पुतिन की सेना के लिए हालात और विनाशकारी होंगे। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन, जिसमें रूस लंबे समय से बढ़त बनाए हुए था, अब मोर्चे पर जो बदलाव हम देख रहे हैं उसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। ये ड्रोन जो हार्डवायर्ड होते हैं और इस वजह से जेमिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों से लगभग सुरक्षित रहते हैं, जो अन्य प्रकार के एफपीवी ड्रोन को परेशान करती है, लंबे समय से यूक्रेन की रक्षा के लिए सिरदर्द बने हुए थे। अब ये रूस के लिए तार वाले कांटे बन गए हैं। पोलिसा का खुलासा है कि अब फाइबर ऑप्टिक सिस्टम यूक्रेन द्वारा पूरे मोर्चे पर किए जाने वाले रोजाना ड्रोन हमलों में से 32% के लिए जिम्मेदार हैं। रूस के लिए ये संख्या सिर्फ 24% है। ये हमें बताता है कि रूस पहले से कहीं ज्यादा अपनी फाइबर ऑप्टिक ड्रोन हमलों का समन्वय करने में जूझ रहा है, और ये संघर्ष ठीक उसी समय सामने आ रहा है जब यूक्रेन पहले से कहीं ज्यादा इस तरह के स्ट्राइक ड्रोन का इस्तेमाल करने पर जोर दे रहा है। यूक्रेन के लिए भी सब कुछ आसान नहीं है। ये बदलाव जितना भी प्रभावशाली दिखे, पलिसा बताते हैं कि यूक्रेन फाइबर ऑप्टिक ड्रोन की गुणवत्ता में केवल रूस की बराबरी कर रहा है, भले ही वो संख्या में आगे हो। किसी और देश के लिए यह काफी होता, लेकिन यूक्रेन के लिए यह संकेत है कि उसे अपने स्ट्राइक ड्रोन और बेहतर बनाकर रूस को हर स्तर पर पछाड़ना होगा। हालांकि यूक्रेन को बढ़त है, लेकिन रूस अब भी कुछ क्षेत्रों में अपनी स्ट्राइक ड्रोन रणनीति से आगे है। कुछ क्षेत्र हैं जहां रूसी प्रयास केंद्रित कर निचले हवाई क्षेत्र में बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सबसे पहले अपनी जमीनी इकाइयों के लिए सामरिक सफलता की संभावना सुनिश्चित कर सके, पुलिसा ने बताया। फिर भी इन सब के बावजूद यूक्रेन ने जो हासिल किया है उससे कुछ भी कम नहीं होता। ये युद्ध के मैदान पर एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये वही है जिसे रूस पूरी तरह से रोकने के लिए बेताब है। रूस को जल्दी जवाब ढूंढने होंगे। हालांकि इस बदलाव की किसी को उम्मीद नहीं थी। ड्रोन से जुड़ा एक दूसरा पहलू भी है, जिसमें यूक्रेन ने रूस पर दबदबा बनाना शुरू कर दिया है। हम जल्द उस पहलू पर भी चर्चा करेंगे। स्ट्राइक ड्रोन के मोर्चे पर यूक्रेन की सफलता का बड़ा हिस्सा उसके बनाए गए तेज प्रतिक्रिया वाले मारक क्षेत्रों की वजह से है, जो उन किलेबंद इलाकों के चारों ओर कई मील तक फैले हुए हैं, जिन्हें वो बचाना चाहता है। वे मारक क्षेत्र टोही और स्ट्राइक ड्रोन से भरे हैं, जो यूक्रेन की लाइनों के पीछे घुसपैठ की कोशिश कर रहे रूसी सैनिकों को लगातार खोजते हैं। सैनिकों और उपकरणों को देखा जाता है, फिर ड्रोन से उड़ा दिया जाता है। यह पैटर्न फ्रंट लाइनों पर बार बार दोहराया जा रहा है, जिससे रूस के वसंत आक्रमण में हताहतों की संख्या बढ़ी है। फोर्ब्स के अनुसार रूस इस समस्या का समाधान ड्रोन के झुंड का उपयोग करके करना चाहता है, जिन्हें वह मानता है कि ये यूक्रेन की किल जोन रणनीति का मुकाबला करने में उसकी मदद करेंगे। स्वायत्त ड्रोन के झुंड का उपयोग करके रूस मानता है कि वह यूक्रेन की ड्रोन रक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम होगा, जिससे जमीन पर सैनिकों के लिए हमले करने के रास्ते
साफ हो जाएंगे। इस दृष्टिकोण में एक तरह की तर्कशीलता है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी है। एक तो यूक्रेन रूस से ज्यादा स्ट्राइक ड्रोन बना रहा है, और अगर पॉलिसा सही है तो यह 30% ज्यादा है। इसका मतलब है कि रूस की स्वार्म रणनीति को संख्या की समस्या है, इसलिए इसे सीमित रूप से मोर्चे पर उपयोग किया जा सकता है। इन स्वॉर्म्स के लिए ऑपरेटर भी चाहिए होते हैं। हाँ, ये कुछ हद तक स्वायत्त हो सकते हैं, लेकिन ड्रोन को अभी भी ऑपरेटर की जरूरत होती है, भले ही सिर्फ उन्हें पोजीशन में लाने और उड़ाने के लिए ही क्यों ना हो। ऑपरेटरों को यूक्रेन के स्ट्राइक ड्रोन की रेंज में रहना पड़ता है, जिससे वे खुद निशाना बनते हैं। रूस का यूक्रेन के ड्रोन एडवांटेज का जो जवाब है वो सबसे अच्छा होने पर भी अधूरा है। इसलिए अब यूक्रेन के पास ये छूट है कि वो अपने लिए बनाए गए इस नए एडवांटेज का और ज्यादा फायदा उठा सके। जैसा कि यूक्रेन अक्सर करता है, वह उसी एक कमी को पूरा कर रहा है जिसका हमने पहले ही जिक्र किया है। पोलिसा का कहना है कि क्वालिटी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन यूक्रेन स्ट्राइक ड्रोन में सुधार कर सकता है। इस क्षेत्र में यूक्रेन की रूस से बराबरी है, बल्कि मात्रा में बढ़त भी है। हालांकि युद्ध के मैदान में नई तकनीकें आ रही हैं जो यूक्रेन के स्ट्राइक ड्रोन को पहले से भी ज्यादा खतरनाक हथियार बना रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI गुणवत्ता के मामले में आगे बढ़ने की यूक्रेन की कोशिशों में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। 9 अप्रैल की एक रिपोर्ट में कीव पोस्ट ने कहा कि यूक्रेनी सेना ने AI संचालित टैक्टिकल ड्रोन की एक नई पीढ़ी को तैनात किया है, जो जेमिंग के प्रति प्रतिरक्षित है और उन राडारों के लिए भी पकड़ में आना मुश्किल है जो ड्रोन द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को पकड़ते हैं। ये नए AI ड्रोन न सिर्फ गिराना मुश्किल है, बल्कि ये उन स्ट्राइक ड्रोनों की तुलना में ज्यादा दूरी तक जा सकते हैं जो यूक्रेन के पास पहले से मौजूद है। कीव पोस्ट के अनुसार यूक्रेन के नए ड्रोन पहले से मौजूद उन ड्रोन की तुलना में जो पहले से ही हजारों रूसी सैनिकों को मार रहे हैं, लगभग 2 गुनी दूरी तक जा सकते हैं। इससे ये ड्रोन बहुउपयोगी होने के साथ साथ खतरनाक भी बन जाते हैं, और इससे यूक्रेन को अपने AI संचालित स्ट्राइक ड्रोन का इस्तेमाल रूस की अपनी जमीन पर करने के साथ साथ यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में भी करने के मौके मिलते हैं। इन मौकों का फायदा पहले ही उठाया जा चुका है, और सच सामने लाने के लिए हमें एक रूसी अधिकारी का धन्यवाद करना चाहिए। इवान प्रोकोडको, कब्जे वाले शहर होलीवका के रूस नियुक्त मेयर, कहते हैं कि उन्होंने यूक्रेन के नए AI ड्रोन के झुंड अपनी आंखों से देखे हैं। दुश्मन ने नए ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिन्हें मार्टियंस कहा जाता है, जिनकी क्रूजिंग स्पीड दुर्भाग्यवश 300 किलोमीटर यानी 186 मील प्रति घंटा तक है। ये अब ऑपरेटर के मार्गदर्शन में नहीं उड़ते, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नियंत्रित होते हैं। कीव पोस्ट के अनुसार प्रोकोडको ने ऐसा कहा। इसके पहले उन्होंने जोड़ा, ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों द्वारा पता नहीं लगाए जा सकते और ड्रोन डिटेक्टर्स भी इन्हें नहीं पकड़ पाते। अफवाहें हैं कि ये ड्रोन जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के साथ संयुक्त निर्माण समझौतों का परिणाम है, लेकिन रूस के लिए इसका मतलब है कि यूक्रेन के पास अब ऐसे स्ट्राइक ड्रोन हैं जो और दूर तक उड़ सकते हैं, ज्यादा ताकत से हमला कर सकते हैं और उस संख्या की बढ़त को और मजबूत कर सकते हैं जो यूक्रेन ने अभी अभी हासिल की है। और दूर तक उड़ान की बात करें तो रूस के लिए एक बड़ी समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। 8 अप्रैल की रिपोर्ट में यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि यूक्रेन नया FPV ड्रोन बना रहा है जो रूसी मोर्चे के पीछे हमला कर सकता है। बताया गया है कि सिस्टम पहले से इस्तेमाल हो रहा है और रूस की रूबिकॉन ड्रोन यूनिट इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। वीडियो से पता चलता है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले क्वाडकॉप्टर FPV ड्रोन में एरोडायनामिक पंख जोड़ना शुरू किया है। वे पंख अतिरिक्त लिफ्ट प्रदान करते हैं, जिससे ड्रोन को हवा में बनाए रखने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कम ऊर्जा के इस्तेमाल से ड्रोन ज्यादा समय तक आसमान में रह सकते हैं, और ज्यादा समय तक आसमान में रहने का मतलब है कि वे पहले से ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं। यह इतना सरल समाधान है कि अपनी सादगी में ही प्रतिभाशाली है। मूलभूत वायुगतिकी को यूक्रेन के पास पहले से मौजूद चीजों के साथ मिलाकर रूस के लिए एक बिल्कुल नया खतरा पैदा किया जा रहा है। इन नए FPV ड्रोन को AI संचालित झुंडों में जोड़ दे जो कब्जे वाले क्षेत्रों पर हमला कर रहे हैं, और स्ट्राइक वो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन के मोर्चे पर यूक्रेन को जो बढ़त मिली है उसे मिला दे, तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला मिलता है जो रूस को सच में डरा देता है। मोर्चे पर चल रहे ड्रोन युद्ध में यूक्रेन जीत रहा है। ये ड्रोन के मामले में यूक्रेन की अकेली जीत नहीं है, लेकिन इससे गहराई में जाने से पहले आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है
ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस न करें। तो यूक्रेन मोर्चे पर चल रहे ड्रोन युद्ध में जीत रहा है। पुतिन चाहेंगे कि रूस डीप स्ट्राइक में अपनी बढ़त बनाए रखे। रूस यूक्रेन के शहरों और नागरिकों को डराकर सैनिकों को बढ़त दिला सकता था, लेकिन पुतिन के लिए बुरी खबर है। यूक्रेन न केवल मोर्चे पर चल रहे ड्रोन युद्ध में रूस से आगे है, बल्कि वह लंबी दूरी की स्ट्राइक में भी ऊपर निकल रहा है। यूक्रेन की डीप स्ट्राइक रणनीति रूसी युद्ध मशीन को भीतर से नष्ट करने पर केंद्रित है, न कि पुतिन जैसे आतंकवादी तरीके अपनाने पर। 6 अप्रैल को यूनाइटेड 44 मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पिछला मार्च वह पहला महीना था जब से पुतिन ने अपना आक्रमण शुरू किया, जिसमें यूक्रेन ने रूस पर उतने से ज्यादा ड्रोन दागे जितने रूस यूक्रेन पर दाग सका। ध्यान रहे, हर देश आंकड़े अपनी प्रचार नीति के अनुसार दिखा सकता है। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार मार्च में उसे रूस के 6,462 ड्रोन से बचाव करना पड़ा। यूक्रेन का कहना है कि उन ड्रोन में से लगभग 90% को रोक लिया गया या किसी अन्य तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि देश की वायु रक्षा प्रणाली ने 7,347 यूक्रेनी ड्रोन को आसमान में ही मार गिराया। रूस ऐसा जताता है मानो उसने यूक्रेन के ड्रोन के खिलाफ 100% सफलता पाई है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है और यह गर्व की बात भी नहीं है, जैसा रक्षा मंत्रालय मानता है। यूक्रेन ने रूस से करीब 900 ज्यादा लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च किए हैं, चाहे वे गिराए गए हों या नहीं। फिर से मात्रा में असमानता दिख रही है। यह असमानता यूक्रेन के पक्ष में है। रूस की स्थिति इसलिए भी खराब है क्योंकि 2026 में उसके 6,462 ड्रोन लॉन्च एक रिकॉर्ड रहे। ये फरवरी में लॉन्च किए गए रूसी ड्रोन की संख्या से 28% अधिक था, जो खुद जनवरी में रूस द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन की संख्या से अधिक था। रूस ने मार्च में यूक्रेन के खिलाफ फरवरी से 52% कम मिसाइलें दागी, जिससे संकेत मिलता है कि पुतिन की सेना कम मिसाइल उत्पादन की भरपाई ज्यादा ड्रोन से करने की कोशिश कर रही थी। अगर ऐसा था तो यूक्रेन ने रूस का 2026 का ड्रोन रिकॉर्ड आसानी से तोड़ दिया। पुतिन का एक और फायदा हाथ से निकलता जा रहा है और ये बहुत बड़ा है। रूस का लंबी दूरी का अभियान सोची समझी रणनीति थी, खतरनाक था और यूक्रेन के नागरिकों को डराने के लिए था। पिछली सर्दियों में रूस ने लंबी दूरी के हमले तेज किए थे, जब यूक्रेन में तापमान -4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। रूस ने उस मौके का फायदा उठाकर यूक्रेन की हीटिंग और बिजली की बुनियादी संरचना पर जितना हो सके उतना जोरदार हमला किया, जिससे यूक्रेन के लोगों को सामान्य से भी ज्यादा कठोर सर्दी झेलनी पड़ी। युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के लंबी दूरी के हमलों की संख्या और आवृत्ति दोनों में बढ़ोतरी हुई है। द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के आंकड़ों के अनुसार रूस ने 2022 में 3010 ड्रोन हमले किए। अगले साल ये संख्या लगभग दोगुनी होकर 6011 हो गई। 2024 में ये संख्या 15,955 थी और 2025 में 26,327 ड्रोन हमले हुए। ये आंकड़े बताते हैं कि लंबी दूरी के हमलों में इजाफा हुआ है, जिससे 2025 के पहले 11 महीनों में 2132 यूक्रेनी नागरिक मारे गए। दिसंबर तक और 10,522 लोग घायल हो चुके थे और ये आंकड़े युद्ध के दौरान नागरिकों की भयावह हताहत संख्या में और इजाफा करते हैं। यूक्रेन रूस के हमलों का जवाब उसी तरह दे रहा है। यूक्रेन भी आग का जवाब आग से दे रहा है। पुतिन नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, जबकि यूक्रेन अपने लंबी व मध्यम दूरी के ड्रोन हमलों से रिकॉर्ड तोड़ रहा है, रूस की क्षमता से आगे निकल रहा है और उसके अहम उपकरणों तथा सैन्य ढांचे को नष्ट कर रहा है। रूस की वायु रक्षा प्रणाली लंबे समय से खास निशाना रही है। 2025 में ही यूक्रेन की सुरक्षा सेवा यानी SBU ने रूस के $4 अरब के वायु रक्षा उपकरण नष्ट किए। रूस की वायु रक्षा प्रणालियों का योजनाबद्ध विनाश 2026 में भी जारी रहा, जैसा शुल्स नामक सैनिक ने मार्च में कीव इंडिपेंडेंट को बताया। हम धीरे धीरे पूरे ROC को कमजोर करते हैं और उनकी वायु रक्षा क्षमताओं को क्षीण करने की कोशिश करते हैं ताकि इस मारक क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। शुल्स के अनुसार यह उनके उत्पादन केंद्रों, उद्यमों, उपकरणों, मुख्यालयों आदि के लिए है। शुल्स यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना की 413वीं रेजिमेंट का हिस्सा है और वह गलत भी नहीं है।
जून 2025 से मार्च 2026 तक रूस और कब्जे वाले क्षेत्रों में यूक्रेन के सत्यापित 1/3 हमले वायु रक्षा अवसंरचना पर और अधिकतर रूस के पहुंच रोधक और हवाई निषेध साधनों पर केंद्रित रहे। ऐसे हमलों से आधारशिला रखी जा रही थी। अब जबकि रूस की वायु रक्षा पहले से कहीं बदतर हालत में है, यूक्रेन इसका लाभ उठा रहा है। इसलिए यूक्रेन अब रूस से ज्यादा लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के पास पहले संख्या नहीं थी। यूक्रेन यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जब वे इन्हें इस्तेमाल करें तो इनकी संख्या का कोई मतलब हो। रूस के लंबी दूरी के हमले बेतरतीब हैं। यूक्रेन के सटीक हमले इसलिए संभव है क्योंकि उसने महीनों तक रूस की वायु रक्षा कमजोर की है। और इसका नतीजा क्या है? बस इतना कह सकते हैं कि रूस को अब इसकी गर्मी महसूस हो रही है। मार्च अप्रैल में यूक्रेन ने रूस के बाल्टिक तेल टर्मिनलों पर हमलों से तेल भंडारण इकाइयां नष्ट की और 2 बंदरगाह बंद कर दिए, जो रूस के 40% तेल निर्यात के लिए जिम्मेदार है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद ईरान में घटनाओं से तेल की कीमतें बढ़ी। ऐसे में ये हमले सही समय पर हुए। उन्होंने रूस की तेल आय की जीवन रेखा ऐसे समय काटी जब पुतिन और उनके साथी वर्षों बाद पहली बार सबसे ज्यादा मुनाफा कमा सकते थे। टीवीपी वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने इन हमलों के कारण रूस को तेल राजस्व में लगभग $1 अरब का नुकसान पहुंचाया है और ये यूक्रेन द्वारा रूस की वायु रक्षा प्रणालियों पर किए गए हमलों की वजह से संभव हो पाया। अब यूक्रेन अपने हवाई प्रहार ऐसी रफ्तार से कर रहा है जो पुतिन ने कल्पना भी नहीं की थी। लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन उस जंग को जिसे रूस ने शुरू किया था वापस रूस की धरती तक ले जा रहे हैं, जिससे पुतिन पर राजनीतिक दबाव बन रहा है। रूस को यूक्रेन पर विशेष सैन्य कार्रवाई में आसानी से कब्जा करना था। यूक्रेन 4 साल से रूस को पीछे धकेल रहा है और अब हमलों व लंबी दूरी के ड्रोन में भी रूस से आगे है। यहाँ तक कि पुतिन के करीबी पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी मानते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध योजना के अनुसार नहीं चला। अगर इन प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज किया गया तो नियंत्रण बढ़ सकता है और निराशा से किसी क्षेत्र में विस्फोट हो सकता है, जिससे प्रतिक्रिया की श्रृंखला शुरू हो सकती है, कहते हैं ओलेक्सी मेलनिक, रजुमकोव सेंटर में विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन के सहनिदेशक। ओलेक्सी मेलनिक कहते हैं कि सरकार से असंतोष, असुरक्षा और अस्थिरता के सभी तत्व पहले से मौजूद हैं। युद्ध के वे पहलू जिन पर पुतिन जीत का दावा कर सकते थे उनसे छिन गए हैं। ड्रोन युद्ध में रूस का पिछड़ना राष्ट्रपति के लिए एक और झटका है, जिनकी ताकतवर छवि पहले ही धुंधली हो चुकी है। ड्रोन लागत को लेकर जारी जंग अब यूक्रेन के पक्ष में दिख रही है। जैसे ही यूक्रेन रूस से ज्यादा लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च कर रहा है, पुतिन को अब इस बात से भी जूझना पड़ रहा है कि यूक्रेन ड्रोन रोधी तकनीकें भी बना रहा है, जो रूस के गहरे हमलों को कम असरदार बना रही है। अब यूक्रेन के पास इंटरसेप्टर ड्रोन है जिनकी कीमत 1400 से $2400 के बीच है और ये रूस के शाहेड टाइप ड्रोन को रोकने के लिए काफी है, जिनकी कीमत इनसे 10 गुना ज्यादा है। अब मध्य पूर्व में यूक्रेन की ड्रोन विशेषज्ञता की मांग बढ़ गई है, जहां खाड़ी देश रूस के खिलाफ 4 साल से ज्यादा चली जंग से निखरी यूक्रेन की विशेषज्ञता और उपकरणों का लाभ उठाने के लिए 10 साल के रक्षा समझौते कर रहे हैं। संक्षेप में कहें तो यूक्रेन कई तरीकों से ड्रोन युद्ध जीत रहा है। संख्या के लिहाज से देखें तो यूक्रेन स्ट्राइक ड्रोन और लंबी दूरी के ड्रोन दोनों मामलों में सबसे आगे है। ये स्थिति जल्दी बदलती नहीं दिख रही है। यूक्रेन अपने ड्रोन उत्पादन को सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री सेरहाई बोयेव ने जनवरी में कहा था कि 2026 में यूक्रेन सभी प्रकार के 70 लाख ड्रोन बनाने का इरादा रखता है। यूक्रेन इस साल यूरोप में 10 ड्रोन फैक्ट्रियां खोलने की योजना बना रहा है, ताकि उसका उत्पादन उन देशों तक फैल सके जिन्हें पुतिन नाटो से युद्ध के बिना निशाना नहीं बना सकते। यूक्रेन ने बढ़त बना ली है और वहां बने रहने की पूरी कोशिश करेगा। यूरोप और खाड़ी देशों का जिक्र दिखाता है कि यूक्रेन के ड्रोन ने उसे भू राजनीतिक रूप से प्रभावशाली देश बनाया। 2022 में यूक्रेन एक छोटा खिलाड़ी था जिसके पास अनाज और प्राकृतिक संसाधन थे। अब यह 21वीं सदी के शायद सबसे महत्वपूर्ण हथियारों के क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। रूस पूरी तरह पीछे छूट गया है। और इसका पुतिन के लिए क्या मतलब है? हमने पहले ही इसके जवाब देख लिए हैं। रूस के और अधिक सैनिक मारे जा रहे हैं
क्योंकि यूक्रेन में वसंत आक्रमण की विनाशकारी शुरुआत के कारण वे सैनिक यूक्रेन के स्ट्राइक ड्रोन की दीवार से टकरा रहे हैं। रूस और कब्जे वाले क्षेत्रों में वायु रक्षा, तेल व अन्य सैन्य लक्ष्य जल रहे हैं। पुतिन की पकड़ कमजोर होते ही यूक्रेन वैश्विक मंच पर प्रभावशाली देश बन रहा है। आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन के पास साफ तौर पर ज्यादा ड्रोन है। वो पहले से कहीं अधिक हमलावर और लंबी दूरी के ड्रोन भेज रहा है, इतने कि रूस उन्हें संभाल नहीं पा रहा है। और जैसे ही वो 2026 के बाकी समय की योजना बना रहा है, एक बात पक्की है, ड्रोन युद्ध में यूक्रेन केवल और मजबूत होता जाएगा। इसने रूस की बाल्टिक जीवन रेखा को पंगु कर दिया है और यूक्रेन ने दिखा दिया कि उसके ड्रोन कितने प्रभावशाली हो सकते हैं जब उसने रूस के तटों पर तबाही भरा एक हफ्ता बर्पा कर दिया। पहले अछूते माने जाने वाले बंदरगाह अब जल रहे हैं और इसका आर्थिक असर इतना बड़ा होगा कि ड्रोन युद्ध में रूस यूक्रेन से और पीछे चला जाएगा। युद्ध का नया खतरनाक चरण शुरू हो गया है और आप हमारे वीडियो से अधिक जान सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप यूक्रेन युद्ध के नवीनतम घटनाक्रम पर हमारा विश्लेषण हमेशा देख सके। धन्यवाद।